দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পদত্যাগ LG-VK सक्सेनाक পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিলে কেজৰিৱালে দিল্লীৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী আতিশী দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পদত্যাগৰ পূৰ্বে আপ নেতৃত্বই পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আতিশীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে কেজৰিৱাল মন্ত্ৰীসভাত শিক্ষাৰ লগতে বৰ্তমান আতিশীয়ে ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে পুনৰুদ্ধাৰ কৰি उनको एक झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया बल्कि बहुत तीखी टिप्पणी करी केंद्र सरकार की एजेंसीज पर कि केंद्र सरकार की एजेंसीज पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी, एक दुर्भावना के तहत की गई थी। अगर कोई भी और नेता होता, कोई भी और मुख्यमंत्री होता तो वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। और आज इसी तहत अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है। ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं होगा तो दिल्ली में बिजली फ्री नहीं मिलेगी। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो सरकारी स्कूल नहीं अच्छे होंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं मिलेगी। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस मुहिम में जुट गए हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन तब तक, जब तक चुनाव नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा कर मुझ पे ये जिम्मेदारी दी है और आने वाले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक मेरे 2 काम रहेंगे। एक, ये मुहिम चलाना कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलकर दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक दिल्ली के लोगों की रक्षा करना कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर दिल्ली के लोगों की बिजली, फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज बंद ना कर दे, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। और उसी के लिए आज हमने LG साहब को पत्र दिया है, सरकार बनाने की दावेदारी का पत्र दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आगे का কিবা গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ মন্ত্ৰী থকা আতিশী ইতিমধ্যে আপৰ বিধায়িনী দলে তেওঁক বিধায়িনী দলৰ নতুন নেতাক নিৰ্বাচন কৰিছে আৰু দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে পদত্যাগ কৰাৰ পিছতে ইতিমধ্যে দায়িত্বভাৰ অৰ্পণ কৰা হৈছে আতিশীক। দিল্লীৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে আতিশীৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে আতিশীয়ে ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিছে। আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পদত্যাগৰ সিদ্ধান্ত কিয়? দিল্লীৰ সুৰানীতি কেলেংকাৰীৰ নাম সাঙুৰ খাই ছমাহে কাৰাবন্দী হৈ থকাৰ পিছতে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি অৰবিন্দ কেজৰিৱালে পদত্যাগৰ ঘোষণা কৰিছে যদিও ইয়াৰ আঁৰত আছে কেইবাটাও কাৰণ। প্ৰকৃততে কেজৰিৱালৰ পদত্যাগ নকৰি উপায় নাছিল, কাৰণ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিলেও কেজৰিৱালৰ কাৰ্যত কোনো ক্ষমতাই নাথাকিল হয়। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেজৰিৱালৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে যদিও গোচৰ চলি থকা পৰ্যন্ত বহু বাধ্যবাধকতা আৰোপ কৰিছে। সেই অনুসৰি কেজৰিৱাল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়লৈ যাব নোৱাৰিব, দিল্লী সচিবালয়লৈও যাব নোৱাৰিব কেজৰিৱাল, কোনো চৰকাৰী ফাইলতো তেওঁ চহী কৰিব নোৱাৰিব। এনেদৰে ঢাল তৰোৱাল নোহোৱা নিধিৰাম চৰ্দাৰ হৈ থকাতকৈ কেজৰিৱালৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে পদত্যাগেই শ্ৰেয়।
আনহাতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই বাধ্যবাধকতাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ ত্যাগেৰে কেজৰিৱালে ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যত ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে। পদত্যাগ কৰি কেজৰিৱালে দিল্লীৰ জনতাৰ হৃদয় জিনিব বিচাৰিছে। কেজৰিৱালে নিজকে ইমানদাৰ হিচাপে প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছে। একে সময়তে কেজৰিৱালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব এৰিলে নিৰ্বাচনী যুঁজত মন দিব পাৰিব। এতিয়াৰ পৰা প্ৰচাৰ নামি পৰিব কেজৰিৱাল সিসোদিয়া। 2025ৰ ফেব্ৰুৱাৰীত দিল্লীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু কেজৰিৱালে এই বছৰৰ নৱেম্বৰতে নিৰ্বাচন হোৱাটো বিচাৰিছে। কেজৰিৱালে পুনৰ জনতাৰ ৰায় লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচিত হৈ দাগ আঁতৰাব বিচাৰিছে। দিল্লীৰ জনতাৰ ৰায় অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি দেওবাৰে আপৰ সভাত কেজৰিৱালে প্ৰকাশ কৰিছিল। লগতে কেজৰিৱালে দিল্লীৰ জনতাৰ ঘৰে ঘৰে গৈ তেওঁ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে থকাটো বিচাৰে নে নিবিচাৰে সেই বিষয়ে জনতাৰ ৰায় ল'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল। আৰু সেয়াই হৈ পৰিব কেজৰিৱালৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনৰ ৰণকৌশল। অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী পদ এৰি কাৰ্যত এতিয়াৰ পৰা পূৰ্ণোদ্যমে জনাদেশ লৈ পুনৰ দিল্লী দখলৰ যুঁজত নামি পৰিব অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। একে সময়তে আপৰ আন এগৰাকী প্ৰভাৱশালী নেতা মনীষ সিসোদিয়াকো চৰকাৰী দায়িত্ব নিদি নিৰ্বাচনত মনোনিৱেশ কৰাটো বিচাৰিছে কেজৰিৱালে। দুই জেলফেৰত আপ নেতাই জনতাৰ হৃদয় জিনি এতিয়াৰ পৰাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামি পৰিব। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী পদ লোৱাৰ পিছতে আতিশীয়ে পুনৰবাৰ তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল। আমি আগবঢ়াই লৈছো কি কৈছিল আতিশী। आरोप लगाए गए, केंद्र सरकार ने एक के बाद एक करके अपनी सारी एजेंसीज को उनके पीछे छोड़ा, उनको एक झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया बल्कि बहुत तीखी टिप्पणी करी केंद्र सरकार की एजेंसीज पर कि केंद्र सरकार की एजेंसीज पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी, एक दुर्भावना के तहत की गई थी। अगर कोई भी और नेता होता, कोई भी और मुख्यमंत्री होता तो वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। और आज इसी तहत अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है। ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं होगा तो दिल्ली में बिजली फ्री नहीं मिलेगी। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो सरकारी स्कूल नहीं अच्छे होंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं मिलेगी। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस मुहिम में जुट गए हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन तब तक, जब तक चुनाव नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा कर कर मुझ पे ये जिम्मेदारी दी है और आने वाले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक मेरे 2 काम रहेंगे। एक, ये मुहिम चलाना कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलकर दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक दिल्ली के लोगों की रक्षा करना कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर दिल्ली के लोगों की बिजली, फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज बंद ना कर दे, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। और उसी के लिए आज हमने एलजी साहब को पत्र दिया है, सरकार बनाने की दावेदारी का पत्र दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आगे का